नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं आज बीए पाठ तृतीय में संस्कृत विषय और संस्कृत विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध में हम इंद्र विजय और रामायण पुस्तक पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ रहे हैं विदुर नीति। और ये जो विदुर नीति है विद्यार्थियों, विदुर के विषय में मैंने बता दिया था आपको। विदुर एक दासी पुत्र थे। पूरी वंश परंपरा मैंने आपको बता दी थी किस प्रकार से उनकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए, ये जो विदुर नीति है, इस विदुर नीति में विदुर ने धृतराष्ट्र के लिए उपदेश दिए हैं। किसके लिए उपदेश दिए हैं? धृतराष्ट्र के लिए। और जो धृतराष्ट्र के लिए उपदेश दिए हैं वे सब उपदेश क्या कहलाते हैं? विदुर नीति कहलाते हैं। अब देखिए, जब इसका प्रारंभ होता है विदुर नीति का, तो प्रारंभ किससे होता है? धृतराष्ट्र के कथन से। धृतराष्ट्र उवाच, इसका तात्पर्य है धृतराष्ट्र बोले। क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र उवाच, धृतराष्ट्र बोले। क्या बोले? देखिए, जाग्रतोदयमानस्य यत् कार्यम अनुपश्यसि तद ब्रूहि त्वं हि नः तात धर्मार्थ कुशलो ह्यसि। देखिए क्या कहते हैं जो धृतराष्ट्र हैं विदुर से, कि जाग्रतः कहते हैं जागते हुए, दयमानस्य जलते हुए का, यत् कार्यम जो कार्य, अनुपश्यसि देखते हो, तद ब्रूहि त्वम कि तद माने उसको, ब्रूहि माने कहिए, त्वम माने आप, नः हमारे लिए, तात हे तात, धर्मार्थ कुशलो ह्यसि क्योंकि आप धर्म और अर्थ में कुशल हैं। क्या कहा विदुर जी से कि देखिए क्या कहते हैं कि महाभारत में कौरवों और पांडवों के मध्य जब द्यूत क्रीड़ा होती है तो एक ओर दुर्योधन तथा दूसरी ओर युधिष्ठिर छल कपट से दुर्योधन जीत जाता है और पराजित युधिष्ठिर शर्त के अनुसार पांडवों के साथ वनवास हेतु चला जाता है। इस अवसर पर धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोलते। तत्पश्चात पांडवों को वन भेजने और संजय सदृश अपने परम विश्वास पात्र से अपने दुष्कृत्य के कारण प्रताड़ित होने के अनंतर कुरुराज धृतराष्ट्र ने महाप्राज्ञ विदुर को बुला करके कहा कि जब से संजय पांडवों के पास से लौटकर आया है तब से मेरे हृदय में घोर चिंता और भय व्याप्त है, जिसके कारण मुझे रात में नींद नहीं आती है। और इसलिए हे विदुर, मुझे ऐसी शिक्षा दो जिससे मानसिक शांति मिल सके। और ऐसे ही विचार प्रकट करते हुए इस श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं कि हे तात, मैं चिंता से जलता हुआ अभी तक जाग रहा हूँ। तुम मेरे करने योग्य जो कार्य समझो उसे बताओ, क्योंकि हम लोगों में तुम ही धर्म और अर्थ के ज्ञान में चतुर हैं। क्या बताया कि युधिष्ठिर जब जुए में हार जाते हैं, और जब जुए में हार जाते हैं तो वे वनवास के लिए चले जाते हैं। उनको वनवास मिलता है, 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिलता है। और तब कहते हैं जो धृतराष्ट्र हैं कि मेरा मन चिंता से जागते हुए जल रहा है, और हे धर्म और अर्थ में कुशल, हे विदुर जी, हे तात, आप हमें उचित जो कार्य है उसको बताइए। यही विद्यार्थियों इस श्लोक का पहले का अर्थ है। क्या कहते हैं? जाग्रतः दयमानस्य यत् कार्यम अनुपश्यसि तद ब्रूहि त्वं हे नस्तात धर्मास्त कुशलोऽसि। कि हे तात, आप धर्म और अर्थ में कुशल हैं, इसलिए हमारे लिए जो उचित है उस कार्य को हमारे लिए बताइए। और देखिए फिर क्या कहते हैं कि त्वं माम यथावद विदुर प्रसादी प्रज्ञा पूर्वम सर्वम अजाशत्रो यत् मन्यसे पश्यम अदीन सत्व श्रेयस्करम और ब्रूहि तद वही कुरुणाम। क्या कहा? देखिए
जो विदुर से धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं कि त्वम माने आप, माम माने मुझे, मेरे लिए, यथावत माने जिस प्रकार से, विदुर हे विदुर प्रसादी प्रज्ञापूर्वम शिक्षा दीजिए ज्ञान पूर्वक, अजातशत्रु यत मन्यसे। अजातशत्रु कहते हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर के लिए जो मानते हो, पथ्यम अधीन सत्वम, पथ्य कहते हैं श्रेयस्कर, और अधीन सत्व के हे विदुर जी श्रेयस्करम ब्रूहि तद वै कुरूणाम, के जो युधिष्ठिर के लिए हितकारी हो और कौरवों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी उस वाणी को हे विदुर जी आप हमारे लिए बताइए। क्या कहते हैं कि हे विदुर तुम अपनी बुद्धि से विचार करके मुझे ठीक ठीक उपदेश करो। हे उदार चित्त वाले, तुम जो युधिष्ठिर के लिए हितकर और कौरवों के लिए कल्याणकारी समझते हो, वह सब बात मुझे आप निश्चित रूप से बताइए। क्या कहता है धृतराष्ट्र, क्या कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर आप क्या कहा, त्वम माम यथावत, विदुर हे विदुर तुम आप हमारे लिए जिस प्रकार से प्रसादी शिक्षा दो प्रज्ञापूर्वम, बुद्धिपूर्वक ज्ञान पूर्वक विचार करके, अजातशत्रु यत मन्यसे पथ्यम, हाँ है विद्यार्थियों ये कि अजातशत्रु अर्थात युधिष्ठिर के लिए जो आप श्रेयस्कर मानते हो, और अधीन सत्व के हे उदार चित्त वाले हे विदुर जी श्रेयस्करम ब्रूहि तद वै कुरूणाम, कि जो कौरवों के लिए श्रेयस्कर है उस बात को भी आप बताइए। क्या कहा कि जो युधिष्ठिर के लिए हितकारी है और कौरवों के लिए जो श्रेयस्कर है, उस शिक्षा को आप हमारे लिए दीजिए। और फिर क्या कहते हैं धृतराष्ट्र, देखिए, पाप संकी पापम एव अनुपश्यन पृच्छामि त्वाम व्याकुलेन आत्मना अहम तन्मे कवे ब्रूहि सर्वम यत्मद मनीषितम सर्वम अजातशत्रु, कि पाप संकी, पाप की आशंका करता हुआ, क्या कहा, पाप संकी, पाप की आशंका करता हुआ, पापम एव अनुपश्यन, पाप को ही देखते हुए, पृच्छामि त्वाम, पृच्छामि माने मैं पूछ रहा हूं, त्वाम माने आपसे, व्याकुलेन आत्मना, व्याकुल आत्मा के द्वारा। क्या कहा धृतराष्ट्र ने कि पाप संकी, पाप की शंका करता हुआ, पापम एव अनुपश्यन, पाप को ही देखते हुए, पृच्छामि त्वाम व्याकुलेन आत्मना अहम, कि मैं व्याकुल आत्मा वाला आपसे पूछता हूं। और तन में कवे, कि हे कवे, हे विद्वान, तन में ब्रूहि सर्वम, कि उस सब बात को मेरे लिए कहिए, यत मनीषितम सर्वम अजातशत्रु, कि जो अजातशत्रु के मनीषित है, अर्थात अजातशत्रु की इच्छा के अनुसार है, अजातशत्रु जैसा चाहते हैं, युधिष्ठिर जैसा चाहते हैं, उस सब बात को मुझे बताइए। क्या कहते हैं धृतराष्ट्र कि हे विद्वान विदुर जी, मेरे मन में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है और इसलिए मैं सर्वत्र अनिष्ट देखता हूँ। अतः व्याकुल हृदय से मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि अजातशत्रु युधिष्ठिर क्या चाहते हैं, सो सब मुझे ठीक ठीक से बताओ। क्या कहा कि पाप संकी, कि मेरे मन में हमेशा पाप की शंका रहती है, धृतराष्ट्र बता रहे हैं, और पापम एव अनुपश्यन, और मैं प्रत्येक स्थान पर पाप को ही देखता हूँ। पृच्छामि त्वाम व्याकुलेन आत्मा अहम, कि व्याकुल आत्मा वाला मैं आपसे पूछता हूँ, तन में कवे ब्रूहि सर्वम यत मनीषितम सर्वम अजातशत्रु, कि तन में कवे ब्रूहि सर्वम, कि हे कवि उस सब बात को आप मुझे बताइए, और यत मनीषितम अजातशत्रु,
कि जो मनीषित है, जो अजातशत्रु, जो युधिष्ठिर चाहते हैं, उस सब बात को मुझे बताइए, क्योंकि मेरे मन में पाप की शंका रहती है और इसलिए मैं व्याकुल आत्मा वाला हूँ और हर जगह अनिष्ट ही देखता हूँ। और ऐसा अनिष्ट देखने वाला मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो युधिष्ठिर चाहते हैं वह सब बात आप मुझे बताइए कि युधिष्ठिर की मनीषा क्या है, युधिष्ठिर क्या चाहते हैं और युधिष्ठिर के बुद्धि में क्या चल रहा है, इस सब को आप मुझे बताइए। इस प्रकार से विद्यार्थियों धृतराष्ट्र कह करके चुपचाप हो जाते हैं और फिर विदुर उवाच, विदुर जी बोलते हैं। क्या बोले विदुर कि शुभम वा यदिवा पापम, शुभम वा यदिवा पापम, द्वेष्यम वा यदिवा प्रियम, अपृष्टस्तस्य तद ब्रूयात यस्य न इच्छेत प्राभवम। देखिए विद्यार्थियों, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि जिसका आप बुरा नहीं चाहते हैं, अगर वह आपसे पूछे नहीं तो भी उसके लिए बात वो बता देनी चाहिए। ये प्रश्न छोटे प्रश्नों में कई बार आता है, आपको याद कर लेना है कि ये जो श्लोक है यह अनेक बार पूछा जाता है छोटे प्रश्नों में कि किसको बिना पूछे ही बता देना चाहिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि शुभम वा यदिवा पापम, द्वेष्यम वा यदिवा प्रियम, कि शुभ कहते हैं कल्याणकारी, यदिवा पापम या पाप करने वाली, द्वेष्यम वा यदिवा प्रियम या द्वेष्य करने वाली हो अथवा प्रिय हो। अपृष्ट बिना पूछे ही, तस्य उसकी, तद ब्रूयात कह देनी चाहिए, यस्य न इच्छेत प्राभवम जिसका पराभव आप नहीं चाहते हैं, उसके लिए कल्याणकारी हो या पाप प्रदान करने वाली हो, द्वेष्यकर हो या फिर प्रिय हो, बिना पूछे ही उसके लिए वह बात बता देनी चाहिए जिसका आप पराभव नहीं चाहते हैं, जिसकी आप पराजय नहीं चाहते हैं। क्या कहा? शुभम वा यदिवा पापम, द्वेष्यम वा यदिवा प्रियम, या तो शुभ हो या पाप वाली हो, द्वेष्य करो या फिर प्रिय हो। अपृष्ट तस्य तद ब्रूयात यस्य न इच्छेत प्राभवम, कि जिस व्यक्ति का आप पराभव नहीं चाहते हैं, जिस व्यक्ति का आप बुरा नहीं चाहते हैं, वह व्यक्ति अगर आपसे नहीं पूछता है तो भी उसके लिए वह बात बता देनी चाहिए, चाहे वो कल्याण करने वाली हो, चाहे द्वेष करने वाली हो, चाहे पाप करने वाली हो, चाहे प्रिय हो या अप्रिय हो। क्या कहा कि विदुर जी बोले कि मनुष्य को चाहिए कि वह जिसकी पराजय नहीं चाहता है उसको बिना पूछे भी कल्याण करने वाली या अनिष्ट करने वाली, अच्छी या बुरी जो भी बात हो वह बता देनी चाहिए। क्या कहा कि जो मनुष्य किसी का अगर बुरा नहीं चाहता है तो उसके बिना पूछे ही कल्याण करने वाली या फिर पापम, पाप प्रदान करने वाली, कल्याण करने वाली या फिर पाप प्रदान करने वाली जो बात होती है वह बिना पूछे ही बता देनी चाहिए। अनिष्ट जो करने वाली बात होगी वह बिना पूछे ही बता देनी चाहिए। अब देखिए, तस्मात् बच्छामि ते राजन हितम यत् स्यात् कुरून् प्रति वचः श्रेष्यकरं धर्म्यं ब्रुवतः तन्निबोध में। क्या कहा विदुर जी ने कि तस्मात् इसलिए, बच्छामि मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुमसे कहूंगा, ते तुम्हारे लिए, राजन हे राजन, हितम यत् स्यात् कुरून् प्रति जिससे कौरवों का हित हो, ऐसी बात मैं तुम्हारे लिए कहूंगा। क्या कहा? तस्मात् इसलिए, बच्छामि कहूंगा, ते तुम्हारे लिए, राजन हे राजन, हितम यत् स्यात् कुरून् प्रति जिससे कौरवों का हित हो, और बचः श्रेयस्य करम, बचः
वाणी को श्रेयस्करम, जो श्रेष्ठ करने वाली होगी, धर्म्यम, जो धर्म से युक्त होगी, ब्रुवतः, कहते हुए, तत् निबोध में, उसको आप मुझसे समझ लीजिए। क्या कहा? तस्मात्, इसलिए, बच्छामि, कहूँगा। धृतराष्ट्र से विदुर जी बोले कि इसलिए हे राजन, जिससे समस्त कौरवों का हित हो, वही बात आपसे कहूँगा। मैं जो कल्याणकारी एवं धर्म युक्त वचन कह रहा हूँ, आप ध्यान दे करके सुने। क्या कहा? कि मैं आपसे जो कल्याणकारी वचन कह रहा हूँ, आप उनको ध्यान दे करके सुने। कि तस्मात् बच्छामि ते राजन यत् स्यात् कुरून् प्रति वचः श्रेयस्करं धर्म्यं ब्रुवतः तन्निबोध में। कि इसलिए हे राजन, हे धृतराष्ट्र, बच्छामि ते यत् स्यात् कुरून् प्रति, कि हितम यत् स्यात् कुरून् प्रति, कि जिस वाणी के द्वारा, जिन वचनों के द्वारा कौरवों का कल्याण हो सके, ऐसी मैं उस वाणी को कहूँगा। और वचः श्रेयस्करम धर्मम, और जो वाणी कैसी है? जो धर्म से युक्त है और कल्याण करने वाली है। और ब्रुवतः, उस वाणी को कहते हुए, तत् निबोध में, आप मुझसे उस वाणी को समझिए, ध्यान दे करके सुनिए। इस प्रकार से धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा। देखिए, अब क्या कहते हैं? मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुर्यानि भारत, अनुपाय प्रयुक्तानि मा स्मृतेषु मनः कृता। मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयु यानी भारत। कि मिथ्या कहते हैं झूठ से, छल कपट से। क्या कहा? मिथ्योपेतानि, के कपट पूर्वक, मिथ्योपेतानि का तात्पर्य है कपट से, कर्माणि सिद्धेयु यानी भारत। भारत, यहाँ जो भारत आया वो धृतराष्ट्र के लिए आया है। कि भारत के हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, कि कपट पूर्वक, मिथ्या कहते हैं झूठ को वैसे, कि कपट पूर्वक जो कर्म सिद्ध किए जाते हैं, अनुपाय प्रयुक्तानि, अनुपाय कहते हैं गलत उपायों का प्रयोग करके, मा स्मृतेषु मनः कृता, कि तुम उन कर्मों की सिद्धि में अपने मन को मत लगाइए। क्या कहा? कि मिथ्योपेतानि कर्माणि, कि मिथ्या पूर्वक जो कर्म, क्या कहा? मिथ्योपेतानि कर्माणि, कि मिथ्या पूर्वक जो कर्म, सिद्धेयु यानी भारत, के हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, जो कर्म सिद्ध होते हैं मिथ्या उपायों के द्वारा, अनुपाय प्रयुक्तानि, और गलत उपायों का जिसमें प्रयोग किया जाता है, ऐसे कर्मों में अपने मन को मत लगाइए। क्या कहते हैं? कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, जुआ आदि जो गलत उपाय हैं उनका प्रयोग करके और कपट का सहारा लेकर के जो कार्य सिद्ध किए जाते हैं, उनमें अपने मन को मत लगाइए। देखिए फिर क्या कहते हैं? तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति उपायुक्तम मेधावी न तत्र ग्लपेन मनः। देखिए क्या कहते हैं कि तथैव, वैसे ही, योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति, कि योग विहितम, योग करने पर, यत्तु कर्म न सिद्ध्यति, यदि कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है। अगर कोई योग करता है, कोई प्रयत्न करता है किसी कार्य को सिद्ध करने के लिए, और फिर भी यदि वह कार्य सिद्ध नहीं होता है, क्या कहा? तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति, वैसे ही योग से युक्त होकर के यदि कोई कर्म सिद्ध नहीं होता है,
उपाय युक्तम मेधावी, उपाय युक्तम जिसमें सभी उपायों का प्रयोग किया जाता है। तो मेधावी तत्र न क्लपेन मनः, कि जो मेधावी व्यक्ति होता है, जो ज्ञान से युक्त होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, वह तत्र न ग्लपेन मनः, उस विषय में अपने मन को ग्लानि उत्पन्न नहीं करता है। क्या कहा कि तथैव योग विहितम यत्तु कर्म न सिद्ध्यति, कि वैसे ही योग से युक्त होकर के अर्थात प्रयत्न पूर्वक अगर कोई कार्य किया जाता है और फिर भी अगर कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, उपायुक्तम और जिसमें सभी उपायों का भी प्रयोग किया जाए, तो मेधावी न तत्र ग्लपेन मनः, कि जो मेधावी व्यक्ति होता है उस विषय में अपने मन में ग्लानि उत्पन्न नहीं करता है। क्या कहते हैं, देखिए कि इसी प्रकार अच्छे उपायों का उपयोग करके सावधानी से किया गया कोई कर्म यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष उसके लिए मन में ग्लानि नहीं करता है। अब देखिए क्या कहते हैं, अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधसु कर्मसु संप्रधार्य च कुर्वीत न वेगेन समाचरेत। देखिए क्या कहते हैं कि अनुबंधान अपेक्षेत सानुबंधसु कर्मसु, कि अनुबंधान अपेक्षित अनुबंधों को देख लेना चाहिए। अनुबंध कहते हैं प्रयोजन को, कि अनुबंधान अपेक्षित प्रयोजनों को देख लेना चाहिए। सानुबंधेषु कर्मसु, जो अनुबंध से युक्त जो कर्म होते हैं उसमें अनुबंधों को देख लेना चाहिए। और संप्रधार्य च कुर्वीत, कि संप्रधार्य अच्छी तरह से विचार विमर्श करके कुर्वीत उस कर्म को करना चाहिए। न वेगेन समाचरेत, कि न वेगेन समाचरेत, वेग में अर्थात जल्दबाजी में कोई भी कर्म प्रारंभ नहीं करना चाहिए। क्या कहा, अनुबंधान अपेक्षित अनुबंधों को देख लेना चाहिए। और सानुबंधेषु कर्मसु, जो प्रयोजन से युक्त होकर के कर्म किए जाते हैं, जो कर्म सप्रयोजन होते हैं, उन कर्मों में व्यक्ति को अपना प्रयोजन देख लेना चाहिए। और संप्रधार्य च कुर्वीत, संप्रधार्य कहते हैं अच्छी तरह से विचार विमर्श करके वह कर्म को करे। न वेगेन समाचरेत, न वेगेन समाचरेत, वेग का आचरण नहीं करे। क्या कहा, अनुबंधान अपेक्षित सानुबंधसु बंधेषु कर्मसु, के अनुबंधों को देख लेना चाहिए अर्थात प्रयोजनों को देख लेना चाहिए। कहाँ, जो प्रयोजन से युक्त कार्य होते हैं उनमें। और संप्रधार्य च कुर्वीत, अच्छी तरह से सोच विचार के कर्म करना चाहिए। न वेगेन समाचरेत, वेग से आचरण नहीं करना चाहिए। अब देखिए क्या कहते हैं कि किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए और खूब सोच विचार करके काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी कार्य का आरंभ नहीं करना चाहिए। और फिर क्या कहते हैं, अनुबंधम च संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानम आत्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वा न वा। देखिए क्या कहते हैं विद्यार्थियों, अनुबंधम च संप्रेक्ष्य, कि जो अनुबंध होता है उसको अच्छी तरह से देख करके, क्या कहते हैं, अनुबंधम च संप्रेक्ष्य, कि जो अनुबंध होता है उसको अच्छी तरह से देख करके, विपाकम चैव कर्मणाम, और कर्मों का जो परिणाम होता है उसको देख करके, उत्थानम आत्मनश्चैव,
और अपनी आत्मा का उत्थान देख करके धीरः कुर्वीत वा न वा, कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वह कर्म को करे अथवा नहीं करे। क्या कहा उसने, देखिए कि धीर मनुष्य को उचित है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, परिणाम और अच्छी उन्नति का विचार कर ले और फिर उसके बाद सोच समझ के कार्य को करे अथवा नहीं करे। क्या कहा विद्यार्थियों? अब देखिए इसमें शब्द आ गया है अनुबंध, यहां भी आ गया है अनुबंध। तो आपको ध्यान रखने हैं अनुबंध कितने होते हैं। अनुबंध विद्यार्थियों 4 हैं। 4 कौन से होते हैं? अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है अनुबंध किसे कहते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, ये 4 अनुबंध हैं। पूछ लिया जाता है विद्यार्थियों, छोटे जो प्रश्न होते हैं उनमें, तो आप ध्यान रखेंगे कि अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन ये क्या है? 4 अनुबंध हैं। अब देखिए क्या कहते हैं आगे। तो इसमें ये कहा है अनुबंधम च संप्रेक्ष्य, कि अनुबंध को अर्थात अपने प्रयोजन को बहुत अच्छी तरह से देख करके विपाकम चैव कर्माम, और कर्मों का जो परिणाम होगा उसको अच्छी तरह से देख करके उत्थानम आत्मनश्चैव, और आत्मा का उत्थान देख करके धीरः कुर्वीत वा न वा, कि जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वह किसी कर्म को करे अथवा नहीं करे। अब देखिए क्या कहते हैं, यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न सज राज्ये अवतिष्ठते। क्या कहते हैं? यह प्रमाणम न जानाति, कि यह जो व्यक्ति प्रमाणम न जानाति, प्रमाण को नहीं जानता है, स्थाने वृद्धौ क्षये, कि जो व्यक्ति स्थान में वृद्धि और क्षय में जो प्रमाण को नहीं जानता है, कोशे जनपदे दंडे न स राज्ये अवतिष्ठते। इसमें से भी विद्यार्थियों देखिए, इसमें से अनुबंध पे पूछा जाता है और इसमें से भी छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा व्यक्ति राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता है। आपको याद कर लेना है ये वाला। क्या कहा? देखिए ये भी याद करने हैं आपको और ये भी छोटे प्रश्न के लिए। तो क्या कहते हैं, देखिए कि जो व्यक्ति, जो राजा स्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा को नहीं जानता है, वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता है। अनेक बार यह प्रश्न छोटे प्रश्नों में पूछा गया है कि यह प्रमाणम न जानाति, कि जो राजा प्रमाण को नहीं जानता है, मात्रा को नहीं जानता है, कहाँ? स्थान पर, वृद्धि में, हानि में, खजाने में, जनपद में और दंड व्यवस्था में, स राज्य न अवतिष्ठते, ऐसा राजा राज्य पर स्थिर नहीं रह सकता है। कैसा राजा? जो राजा प्रमाण को नहीं जानता है, मात्रा को नहीं जानता है कि कौन सा कार्य कब प्रयुक्त करना है और किस प्रकार से किसी को दंड देना है, लाभ की स्थिति में कैसे होना चाहिए, हानि की स्थिति में कैसे होना चाहिए। इस प्रकार से जो राजा
नहीं जानता है वह राज्य शासन पर स्थित नहीं रह सकता है। आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों, धन्यवाद।